नमस्कार, आप सभी का कैरियर गाइडलाइंस में स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत और आज हम बात करेंगे एक नए कैरियर ऑप्शन के बारे में। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ने और पढ़ाने में एक विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट टीचर का जॉब एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन साबित हो सकता है। शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, साथ ही चयन प्रक्रिया के दौरान फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बट इससे पहले आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालयों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के टीचर होते हैं। प्राइमरी शिक्षक, जिन्हें PRT बोलते हैं। नंबर 2 TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और नंबर 3 PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। प्राइमरी टीचर 1 से 6 कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। नंबर 3 PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये 11 से 12 अर्थात हायर सेकेंडरी के छात्रों को पढ़ाने के लिए होते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स की। जल्दी शुरू करते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए? इंटरमीडिएट किसी भी संकाय से 50% मिनिमम मार्क्स आवश्यक है। जनरल स्टूडेंट्स को 50% न्यूनतम अंक इंटरमीडिएट में होने चाहिए। विभिन्न आरक्षण नियमों के अनुसार SC/ST के कैंडिडेट्स को 5% अंकों में छूट दी गई है, अर्थात 45% अगर वो इंटरमीडिएट में प्राप्त करते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स या आजकल जो बेहद प्रचलित DLED कोर्स है, DLED सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। DLED उत्तीर्ण होना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या कोई भी BTC ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नंबर 3 विभिन्न राज्यों के द्वारा आयोजित स्टेट या फिर केंद्र सरकार के CBSE निकाय के द्वारा आयोजित CTET परीक्षा उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। दैट मीन्स यू मस्ट क्वालिफाई TET एग्जाम organized by state government और CTET organized by CBSE of central government। यदि आपके पास तीनों शैक्षणिक योग्यता है, शर्त उपलब्ध है, तो आप समय समय पर जो राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षकों के नियोजन के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चयन प्रक्रिया के दौरान फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे चयन की संभावना कितनी है और कैसे हम जो है चयनित हो सकते हैं। मेरिट अंक निर्धारित करने के लिए मैट्रिक के प्रतिशत मार्क्स का अंक, इंटरमीडिएट मार्क्स प्रतिशत और ट्रेनिंग कोर्स DLED के मार्क्स प्रतिशत, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है। ये मेरिट अंक, उस कैंडिडेट का मेरिट अंक होता है। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे आपको एडिशनल अंक मेरिट अंक में जोड़े जाते हैं। जैसे 90% से ज़्यादा अगर
टेट में कोई कैंडिडेट अगर प्राप्त करता है तो 10 अतिरिक्त अंक मेरिट अंकों के साथ जोड़ दिया जाता है। 80% से ज़्यादा लेकिन 90% से कम अगर प्राप्त करता है तो 6 अंक जोड़े जाते हैं, जबकि 70% से ज़्यादा और 80% से कम अगर अंक प्राप्त करता है तो 4 अंक जोड़े जाते हैं। 55% से अधिक लेकिन 70% से कम अगर टेट में वह कैंडिडेट अंक प्राप्त करता है तो केवल 2 अतिरिक्त अंक मेरिट अंक में जोड़े जाएंगे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रवि कोई कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया टीचर की जॉब के लिए एंड उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, ओके राइट। मैट्रिक में उसका जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो है 75%, इंटरमीडिएट में 65% और टेट एग्ज़ाम में उसने 80%, डीएलएड एग्ज़ाम में उसने 80% अंक पाया है, 80% अंकों से डीएलएड उत्तीर्ण है। टेट एग्ज़ाम में भी उसे 70% अंक मिलते हैं। तो अब हम फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। मेरिट का प्रतिशत अंक 75, इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक 65 और डीएलएड का प्रतिशत अंक 80, ये तीनों को जोड़ा जाएगा अर्थात 75 + 65 + 80 देन डिवाइड बाय 3 से भाग देते हैं। तो 75 + 65 140 + 80 220 डिवाइडेड बाय 3 जो कि आता है जो कि 73.33 आता है। अब हम देखते हैं अतिरिक्त अंक जो जोड़े जाते हैं टेट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। रवि क्योंकि 70% अंक से क्वालिफाई होता है टेट, इसको 70 या 80, 70 या 70 से अधिक और 80 से कम होने की स्थिति में 4 अतिरिक्त अंक जोड़े जाते हैं। तो इसको कंसीडर करके 4 एडिशनल अंक इसके साथ जोड़ दिए जाएंगे अर्थात 73.33 + 4। फाइनल मेरिट अंक जो रवि के लिए बनता है वो है 77.33। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान एक जो कट ऑफ 77.33 या उससे कम हो तो ऐसी स्थिति में उनका फाइनल सिलेक्शन तय हो जाता है। जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें उनका नाम आता है। तो ऐसी स्थिति में रवि को कंग्रेचुलेशंस कि वो गवर्नमेंट टीचर्स बन चुके हैं। अंत में हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है। टेट एग्ज़ाम देने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जो वर्तमान नियमों के अनुसार जनरल कैंडिडेट्स को 37 ईयर्स, मेल कैंडिडेट दे में अप्लाई, वहीं जनरल कैंडिडेट्स फीमेल 3 साल का एग्जाम्पशन दिया गया, 3 साल की छूट, तो 40 ईयर्स तक वे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण नियमों के अनुसार 3 साल की छूट उन्हें मिलती है, तो 37 + 3 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC ST कैंडिडेट्स जिनको 5 साल की छूट दी जाती है सामान्य आरक्षण नियमों के अनुसार, तो उन्हें उम्र में 5 साल की छूट के अनुसार 37 + 5 42 ईयर्स तक वे अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा फाइनल गवर्नमेंट टीचर्स बनने के लिए हम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और जो मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही नॉलेजबल शैक्षिक वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।